क्योंकि फिर उसको बचाने आने लगते हैं भगवान। मैं प्रेत ऐसे नहीं मारता हूँ। आगे ना एक मंदिर था बक्करवाला का शनि मंदिर, वहाँ मैं किसी कारणवश 9 दिन की साधना कर रहा था। वहाँ एक प्रेत रहता था, एक पंडित ने पाल रखा था उसको। वो बड़ा विशाल था प्रेत, उसको वो है जी दयालु जी महाराज कह के संबोधित करता था। और वो मेरे को कहता था कि यहाँ जाटों ने 40 लाख की गाड़ी ली है, मैं 2 करोड़ की गाड़ी लेके दिखाऊंगा। उसको ये अभिमान हो गया था। उसने उस प्रेत को 8 महीने खीरे का रायता पी के मथुरा से पाला था, और उससे वो गद्दी लगाता था, लोगों की समस्याएं दूर से ही बता देता था और काम उठ लेता था। 2 लाख रुपए दे, तेरा काम करवा दूंगा। आया समझ में? उसका वो दयालु महाराज खूब खाता पीता, मंदिर में रहता, लोगों की पूजा भक्ति खाता। और कारणवश मेरा वहाँ जाना हुआ। पहली ही रात में जब मैंने 53,000 मंत्रों का जाप किया उस रात, और मैं सोने लग गया, तो उसने मुझे बेचैन कर दिया कुछ देर के लिए। जब मैं बेचैन हो गया, करवटें बदलता रहा, नींद गहरा गई। जैसे ही नींद गहराई, उसने अचानक मेरे दोनों पैर पकड़ के ऊपर उठा लिए। मैंने शनिदेव महाराज को पुकारा और बस फिर क्या था। मुझे 2 से 3 बार हंटर की आवाज़ आई जैसे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ हो। और उसके बाद दयालु जी महाराज किस लोक में गए पता ही नहीं। तो अगर आपकी इष्ट में सच्ची श्रद्धा है तो वो बचाने आएगा ही आएगा। एक बार मैं आंख बंद करके 9 दिन की साधना में उपस्थित था। मेरा मौन भी साथ में था, मौन साधना थी। और अचानक मैंने देखा एक भैंसा है और वो मेरी तरफ आया। मैंने देखा वो बड़ा प्यारा सा लग रहा था। मैंने सोचा शनि का वाहन है, ठीक है ना। और तब क्या हुआ कि उसने अपने दोनों पैर उठाए, मेरी छाती पे रखे एकदम से। तो मुझे चुभन हुई बहुत ज़्यादा, जैसे मैं मर जाऊंगा, मेरा प्राण उसने नोच लिया हो। ठीक है, तब मैंने अपने इष्ट को पुकारा। इष्ट को पुकारने से पहले ही उस भैंसे को यूं हटा के बहुत सारे भैंसों के साथ एक चुड़ैल आ गई, जिसको जो बहुत ही ताकतवर होगी, शायद ऐसी डाल किसी ने आज तक देखी नहीं। ठीक है, इसके आगे का भी विस्तार मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने जब शनि को पुकारा तो कोने पे, उसी कमरे के कोने पे कितना बड़ा तेज का गोला उत्पन्न हुआ। और उस तेज को देख के वो भयंकर तरीके से भागी चीखती हुई। और जब वो भागी तो हमारे यहाँ एक मेरे साथ एक, मैं छोटा भाई मानता हूँ उसको, डॉक्टर अवनीश त्यागी जी रहते हैं, वो म्यूजिक के टीचर हैं। उसके पास एक पिल्ला था, और वो था वो क्या बोलते हैं जिसको ज़्यादातर पाला जाता है घरों में, अंग्रेजी है वो, क्या नाम है, वो छोटा रहता है जो सूंघता भी है, क्या? अरे वो लाल सा होता है। अरे नहीं, इतना बड़ा नहीं ना। अरे इतना यूं तो इतना बड़ा हो जाता है वो, क्या बताया? अरे सबसे ज्यादा जिसको पालते हैं लोग, लेब्रा नहीं, अरे लेब्रा वाला था वो। चलते चलते अपने एक भैंसे को उसमें डाल गई। अब वो रोए, ठीक है, रोते रोते उसको बहुत समय हो गया, मुझे भी नहीं पता। मैं तो इधर चुका भगवान का नाम ले रहा था अंतर्मन से, हृदय से। तब वो रोए तो ये उठ के रोने से, चिल्लाहट से उठ गई। ये बच्चों के साथ दूसरे कमरे में थी, और एक कमरे में हमारी ये शनिदेव महाराज की मूर्ति और तस्वीरें रहती थी, जो मेरा पूजा का रूम था। और ये फिर इसने मेरे को बताया कि वो रो रहा है, ये तो बोल सकती थी। तब मैंने इसको इशारा करके बताया उसको मेरे पास लेके आओ। तब ये लेके आई, तब मैंने उसके सर पे हाथ रख के जाप किया। आपको पता नहीं, कुछ ही क्षणों में शांत हो गए, बस फिर वो वहीं सो गए आराम से। तो आपके जीवन में बहुत सारे आपको अनुभव होते हैं। उस अनुभव में एक अनुभव ये भी आता है कि ईश्वर आपको समय समय पे बचाने आते हैं, और जिसको बचाने आते हैं उसको फिर डूबने का खतरा नहीं होना चाहिए। तब आज में दुनिया में किसी व्यक्ति ने, चाहे वो खुद परमेश्वर का स्वरूप हुए हो, उसने भी कभी इतने प्रेतों को नहीं मारा जितने प्रेतों के साथ मनु भैया उलझे हुए। बोलो जय शनि। और यही काम करता है। आया समझ में? किसी महात्मा ने, किसी संत ने, किसी साधु ने और किसी तांत्रिक ने आज तक इतना उलझाव नहीं लिया जितना मैंने लिया, इतना काम नहीं किया जितना मैंने किया। पहली बात तो वे काम करते हैं 2-4 साल ही कर पाते हैं, उसके बाद उनके टंटे टूट जाते हैं। उन्हीं की चीज़ें उन्हीं पे उल्टा असर करने लगती है। मेरे को 20 साल हो गए ये काम करते करते।
आपके बीच में यहाँ लोगों ने आके बता दिया कि मैं 12 साल पहले ठीक हुआ, 8 साल पहले ठीक हुआ, 6 साल पहले ठीक हुआ, 15 साल पहले ठीक हुआ, यहाँ आके बता दिया लोगों ने। तुम्हारे सबके बीच में आज भी आते रहते हैं लोग, आते रहते हैं कि नहीं, और तुम सुनते भी रहते हो। तब देखो मैं कितने लंबे समय से यही काम करता आ रहा 2012 से। तो मैंने इस काम को इतना रेगुलर किया कुछ नहीं, और 2004 से लगा आगे ना, 2012 से मैंने इस काम को रेगुलर किया। 14-15 में कुछ कम हुआ, फिर उसके बाद से नहीं 14 में था, 15 में था, 13 में कुछ कम हुआ, क्योंकि फिर मैंने 1 साल विश्राम किया, 1.5 साल। फिर उसके बाद से लगातार कॉन्टिन्यूअस काम करता हूँ, और 15 के बाद से तो एक भी छुट्टी नहीं ली। 2015 के बाद से लगातार काम करता हूँ, और तो और कोरोना काल में भी एक भी छुट्टी नहीं ली। और इस बीच में मेरे पास लाखों लोग आए। एक बार मैं सबकी सीढ़ियाँ मंगाता था, तो उसमें बहुत सारे तांत्रिक भी आए, वैसे लोग भी आए, सामान्य भी आए जो काम कर रहे थे। तब पता चलता था भाई 2-4 साल ही मुश्किल से काम कर पाते हैं, उसके बाद सारा का सारा काम टेढ़ा हो। बोले जय शनि। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार भगवान की शरण ले लो, तब भगवान की शरण कदापि छोड़ना नहीं। एक बार विश्वास कर लो। नहीं देखो, बेटा आपका बिगड़ता है, भगवान का बेटा कभी नहीं बिगड़ता। इसलिए बेटे में मोहब्बत रखो, बेटी में भी मोहब्बत रखो, जो है वो भगवान का है।